गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो द्रौपदी ने सोचा महाराज जी नहा रहे हैं, पहले स्नान कर लूं, स्नान करके फिर महाराज जी से चर्चा करेंगे, भगवान की उनसे कहानी कथा पूछेंगे, वृक्ष के नीचे बैठाएंगे। तो वो नहाने लगी, आध पौन घंटा नहान धोने में लग गया सारिया ने। नहा के जब वह द्रौपदी बाहर आई, पुरानी कपड़े बदले, नई साड़ी बांध ली उसने, अपनी नई साड़ी। तो उसने देखा महात्मा गया कि यही है। महात्मा नहा नहीं रहा था, ऐसे हाथ मार रहा था। अब उसने ध्यान से देखा कि महाराज जी तो नंगे हैं और वस्त्र कोई कपड़ा है नहीं पटरी पर। ये शर्म के मारे गहरा चला गया है और ये दिन में निकलेगा नहीं, शर्मदार आदमी है, सारे दिन गलेगा सिर्फ गंगा में। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, राजा की लड़की कितनी कीमती साड़ी पहनती हैं। आम व्यक्ति भी अपने बच्चों को कितने अच्छे कपड़े पहनाने की चेष्टा करता है। आप चाहे फटे पुराने पहने, बच्चों के अच्छे कपड़े लाता है। एक राजा की लड़की की साड़ी कितनी महंगी होगी, कॉस्टली होगी, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसको धर्म, इसको भगत कहते हैं, जो अपने ही कर कमलों से लाभ करके अपना कल्याण करना चाहता है, वो दूसरे पर नहीं छोड़ता। नहीं तो द्रौपदी कह सकती थी अपनी नौकरानियों को कि नौकरानी एक साड़ी फाड़ के डाल दे महात्मा के लिए। नौकरानी एक थोड़ा सा कपड़े की वजह साड़ी डाल देती कि 2 देगी जाती है, राजा की लड़की है। लेकिन अपने हाथ से ये भी नहीं चूकने दिया उसने। उसको पता था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, बंदी खाओगी, नौकरानी खाओगी तो इसको पेट भरेगा, ऐसी गलती मैं क्यों करूं, इसको क्यों दूं ये चांस। तो भगत में ये भी गुण होने चाहिए कि लूट सके तो लूट ले। ये लूट है उस भगवान की। अपना काम खुद ने सोचा, मैं करूँगा तो मुझे लाभ मिलेगा, मैं सिमरण करूँगा तो मुझे लाभ मिलेगा, और मैं दान करूँगा तो मुझे दान मिलेगा, दूसरे को करने से मुझे क्या मिलेगा। तो इतना लोभ लालच इसमें आप जी ने करना पड़ेगा। इतना, इसको बेईमाना कहते हैं ना, बेईमाना। तो ये बेईमाना भी अच्छा होता है, अच्छा है। अब उसने यहाँ बेईमाना किया, लोभ किया कि मैं अगर दान करूँगी तो मुझे मिलेगा। अपनी साड़ी पाड़ के एक बिल्हात इतना और लंबा टुकड़ा पाड़ दिया चौड़ेपन में, और वो डाल दिया। महात्मा को दिखाई दे नहीं था, ऐसे हाथ मार रहा था, वो साइड से निकल गया। ऐसे 6-7 कपड़े अपनी साड़ी से पाड़े। देखो, दो ही टुकड़े पाड़ने से कितनी साड़ी चली जाती है, 1.5 फुट। ऐसे 7-8 आधे से ज़्यादा साड़ी पाड़कर बहादी पर काम नहीं आई, क्योंकि संत को दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की ने सोचा साड़ी आधे से ज़्यादा जा चुकी है, काम बना नहीं। महात्मा ने कहा न दुखी, एक लंबी लकड़ी लाई उठा कर जंगल से, उस लकड़ी का फिर एक और पाड़ी, एक लीर, छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का लपेटा दे करके महाराज जैसे हाथ मार रहे थे उसका आगे कर दिया। उसको जो संत ने ऐसे देखा
एकदम पकड़ लिया कपड़ा, सौ शुक्र मनाया भगवान का कि भगवान दया करिए आपने। फिर उसने देखा कि ये तो भाई आम कपड़ा नहीं है, ये किसी बहन ने सुनियोजित तरीके से अपनी साड़ी फाड़ कर डाली है। बोली नहीं मुख से, इसलिए नहीं बोली कि कहीं ये शर्मा के और आगे चला गया तो डूब कर मर जाएगा, इतना शर्मदार व्यक्ति है। तो वह समझ गया, ओ संत जी समझ गए कि ये किसी बेटी बहन ने रहम किया है। अब वो लंगोट बांधते हुए उसी में से एक धागा सा एक अलग से पाड़ कर तागड़ी की जगह बांधा और उसी से लंगोट बांध कर कहा कि हे बेटी, कौन है तू जिसने आज मेरी इज्जत रखी, मेरा पर्दा रखा। भगवान तेरी इज्जत रखे तेने गणाए दे, बहुत देवा तेरे को। अब कहते हैं साधु बोला सहज सुबह, साध का वचन पलटे नहीं पलट जा ब्रह्मांड। अब क्या हुआ, अब द्रौपदी तो आ गई, जब तो उसको को नहीं ध्यान रहा कि ऐसी कुछ होगी, लेकिन उसका उद्देश्य भी ये नहीं था कि मुझे इसका प्रतिफल मिले, लेकिन दान धर्म की नीति अपनी चौकस रखी, उसने अपना कर्तव्य कर्म समझ कर कर दिया। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन, और नहीं दिया फिर मांगते फिर यो। परमात्मा सुना नहीं कान। आज एक तो कार में चलता है, एक कागज चुगता फिरता है, दोनों मनुष्य हैं। तो पहले जन्म में उस कागज चुगने वाले ने दान करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, मनुष्य तो जीवन मिल गया लेकिन दान नहीं किया तो भी अधूरा रह गया। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन, और ना दिया वो मांगते फिर यो। फिर भगवान सुना नहीं कान। अब द्रौपदी का विवाह हो गया कि कथा आपको नहीं को पता है कि दुशासन ने पांडवों ने द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया, वो हार गए जुए में। और द्रौपदी को दुशासन दुर्योधन ने मिलकर भरी सभा में नंगा करना चाहा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे बलि, और द्रोणाचार्य तो गुरुजी थे, वो दुष्ट इंसान भी वहीं बैठा। और भीष्म पितामह सारी उम्र बाल ब्रह्मचारी रहा और न्यू के विवाह नहीं कराया मैंने, और अंदर दोष जो का तू, वो बैठा वहीं पर। और कर्ण जैसे योद्धा बैठा। दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से कि इसको नंगा कर दे सभा में, हम तो अंधों की संतान हैं, हमें कुछ दिखता थोड़ा ही है, इसकी बेइज्जती थोड़ी होगी। उसने कुछ ऐसी अपशब्द बोल दिए थे द्रौपदी ने। अब दुशासन द्रौपदी को जब नंगा करने के लिए खड़ा हुआ तो पहले पुण्यात्माओं द्रौपदी ने सोचा था कि मेरे पांचों पांडव यहाँ विद्यमान हैं और ऐसे महाबली हैं ये क्या मुझे नंगा होता देख सकेंगे, इनके हाथ तोड़ देंगे। अब वो वचन से बंद हो चुके थे क्योंकि वो हार चुके थे जुए में। तो उसी समय उन्होंने द्रौपदी ने अपने पांचों पांडवों की तरफ देखा दया भरी दृष्टि से कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर द्रौपदी ने कहा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ, उनसे कहा कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और ऐसे देखते रहे जैसे पत्थर के बुत होते। उसी समय कहते हैं एक भगत बीज था वहां पर, विदुर खड़ा हुआ और कहने लगा रे दुशासन, कुछ शर्म करो, कौरव और पांडव चाचा ताऊ के हो तुम। आज आप अपनी बहू को की बेइज्जती कर रहे हो, पांडव की नहीं, ये कौरवों की भी साथ हो रही है। लोग ये कहेंगे कि वो खुद उन्होंने अपनी इज्जत आप उतारी है, कुछ शर्म करो। विदुर कहे ये बंधु थारा, ये आपका भाईचारा है। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक के कुल एक के परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा मुंह पे और कहा कि तू तो इनका चमचा है, पांडवों की ओर ही बोलता है हमेशा। और वो क्या कह रहा था कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक के कुल एक के परिवारा।
किसकी बेइज्जती करते हो मूर्खो तुम, कुछ तो अकल से काम लो। कहते हैं विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, और तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बंदी का जाया, तेरी तो हीन भावना है, तू तो दासी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तो सूरवीर नहीं, ऐसी ओछी बातें करता रहता है। तू तो है बंदी का जाया, विषम द्रोण और कर्ण मुस्काया। पुण्यात्माओं देखो हम कितनी अच्छी पंचायत मानते थे उन महापुरुषों की, जिसके महाभारत के गीत गा गा के हम अपना टाइम पास किया करते थे। अब इतने बड़े पंचायती भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य यानी गुरु, और कर्ण, ये तीनों एक नंबर के योद्धा थे। इनमें से एक भी खड़ा होकर दुशासन को कह देता खबरदार जात लगा, तो हिम्मत नहीं थी पांडवों कौरवों की उनके साथ युद्ध करने की। उनको मालूम था युद्ध मस्तार देंगे, तुम्हारा यहाँ सत्यानाश कर देंगे। लेकिन उस ऐसी मलिनता छा गई उनके दुर्भाग्य उन लोगों का। अब लड़की को नंगा कर रहे हैं सभा में, और वो किस लिए बैठे हैं? 1.5 आदमी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, किस लिए बैठे थे? कि नंगी देखांगे इसने। और कहाँ सूरवीर आचार्य, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी, खाक ब्रह्मचारी था वो, या तो उठ के चला जाना चाहिए था, निखड़ा होकर कह देना चाहिए था खबरदार ऐसी गलती नहीं करते, सारी बात होली तुम्हारी। या कहते हैं विदुर, दुशासन कहता है कि तू तो है बांदी का जाया, तू तो बांदी से पैदा हुआ है, नौकरानी से, तेरे तो अच्छे विचार ही होते हैं। विषम द्रोण और कर्ण मुस्काया, वो तीनों हंसे। ये कहना चाहिए था तुम अपने चाचा बात उठा दिया, ना अलग तेन शर्म नहीं आई, और दांदरे काटने लग गए। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने, कबीर साहब ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि द्रौपदी चीर हरण में कहीं न आडी तिथि, अर्थात उन तीनों पर महाभारत में ऐसी बीती। बक्कल उतरा तीनों का महाभारत के अंदर, वो इतना पाप लगा उनको सभा के अंदर, अधिकारी होते हुए नहीं कुछ कहा। तो महाभारत में तो आपको पता है उनकी कैसे मृत्यु हुई, तीनों की तीरों से छलनी हो गए थे। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम संसार से अपना हित चाहते हैं या कोई लाभ चाहते हैं भगवान को छोड़कर भगत होकर, तो तब तक भगवान मदद करता नहीं। जब तक द्रौपदी ने, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है पांडवों का गुरु था, गुरु जी थे इनके, और परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है वो पूर्व जन्म के संस्कारों से, आपने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट पढ़ ही लिया है कि वह यह जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वही है, जिसका जैसा संस्कार है वो देता भी वही है। बहाना वो स्वयं अपने सिर पे नहीं लेता, कहते करे करावे साइयाँ मन में लहर उठा, और दादू सिर दर जीव का वो आप बगल हो जा, किसी को बहाना कर देता है। अब कहते श्री कृष्ण तो अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ वहाँ महल में शतरंज खेल रहा था उस समय, जिस समय द्रौपदी के साथ घटना घटने लग रही थी। उसको तो पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। तो जो ही जब उसने देखा ना पांडव कुछ कर पा रहे हैं, ना भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कुछ सुन नहीं रहे हैं, सब रास्ते बंद हो गए, तब भगवान याद किया उसने, एकाएक की आत्मा और परमात्मा का साथ है। जब सबसे हटकर आत्मा से जुड़ती है तो मालिक साथ हो जाता है। जो ही उसने पुकारा हृदय से, तो यहाँ का किया हुआ जो पुण्य आपका होता है हृदयांतःकरण में आपके डिपॉजिट है, एक कॉपी उसकी खजाने में धर्मराज के पास है। जो इसने पुकारा तो वहाँ जा कर के वही फाइल खुल गई तुरंत, और धर्मराज एकदम चिंतित हुआ कि किसके ऊपर पुकार आई, देखूं तो उसका कोई संस्कार है तो उसको रक्षा करवाऊं किसी से। तो उसने जो ही देखा तो उसका देखा कि उसने तो ऐसा दान कर रखा है एक संत को, इसके बदले में तो ढेर लगाया जा सकता है। तो उसी समय वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ वो पुण्य जो किया हुआ था, यहाँ किया वहाँ जमा हुआ, और यहाँ से पुकार हुई, वहाँ से वो चला, वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। श्री कृष्ण जी उस समय उनके गुरु थे, श्री कृष्ण में जाकर अटैक किया उसने, और वो ऐसे शतरंज खेलने के लिए ऐसे पासे डाले थे श्री कृष्ण जी ने,
और पासे डाल कर न्यों बोलिया कर आदमी 12 कच्चे 12 पक्के 18, जैसे भी ये शब्द बोलने थे, ऐसे पासे डालकर ऐसे कर लिया और कहा अनंत अनंत अनंत। अब कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर उस परमात्मा ने रिमोट से माल भेज दिया, वहाँ से कृष्ण में आया, कृष्ण गए जे गुरु था, और वहाँ से फिर परमात्मा सुख स्वरूप धारण करके वहाँ पहुँच गए, द्रौपदी के सर के ऊपर बैठ गए जाके। अब रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काया, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई। जब वो अनंत 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 कर रहा था, नुआ कट रहा जैसे भूत आ जा रहा किसी में, तब रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, हंसन लगी कि पोबारत ना बोले ना कच्चे 18 बोले, कुछ बोले नहीं, हाथ पासे डालकर ये अनंत क्या कर रहा है, हार गया ना। तब वो कहते हैं कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत सकल में सिकरी। परमात्मा बुला रहे हैं हमारे मोट से श्री कृष्ण को कि हमारी भगत दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत सकल में सिखरी, सबसे ऊपर है हमारा भक्त, और जो मेरी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम न ले वह कोई। अब तंदे ही से पासा डारी, वो तो वहाँ खेलने लग गया, फिर भूल भाल गया और पहुँचे सुख स्वरूप मुरारी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब वहाँ पहुँचे, परम अक्षर ब्रह्म जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, पहुँचे सुख स्वरूप मुरारी। अब खेचत खेचत खेच का शीशा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाए शंख शंखों पार नहीं पाए, द्रौपदी सुता को दीने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। दुशासन थक गया, ढेर लग गया, बहन को नंगा नहीं होने दिया भगवान ने। तो यहाँ कहते हैं देते को हर देता है जहाँ तहाँ से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो भगवान सुने नहीं कान। तो ऐसे आपदाएं भी टालता है, पाप का दिया हुआ धर्म पुण्य कुपात्र को नहीं सुपात्र को दिया हुआ। तो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर किया हुआ दान आपका फलेगा, इस पृथ्वी पर कहीं स्थान नहीं है। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जी का आना हुआ। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं था क्या था, क्या हुआ। तो तब श्री कृष्ण जी को सारी कहानी बताएगी कि ऐसे ऐसे आपने बड़ी दया करी गुरु जी, आपने बड़ी लज्जा रखी मेरी। द्रौपदी कहने लगी ऐसे ऐसे, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरा कौन सा पुण्य था जो मेरे इतनी इज्जत रखी आपने। तब श्री कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि एक दिन आप अपने पिता के घर कुंवारी थी, उस समय एक साधु को आपने कोई कपड़ा दिया है, एक बिलात का, एक बिलहात यानी 9 इंच चौड़ा टुकड़ा आपने साड़ी का उस महापुरुष को दिया है, और जिसके कारण भगवान ने तेरी इतनी मदद करी है द्रौपदी। वो जब उसको याद आया तो भूल भाल गई थी। उस छोटी एक राजा की लड़की ने एक साड़ी के टुकड़े के याद रखे थी, न्यूना बेरा सुपात्र को दिया हुआ और आवश्यक स्थान पर दिया हुआ दान ही वो काम करता है। तब उसने कहा था, हे भगवान, एक छोटे से लीर के कारण, एक इतने टुकड़े के कारण मेरी सी इज्जत रख गई, इतने अपार चीड़ बद गए। एक लीर के कारण भगवान हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो सर्वस देती वार। जब मुझे पहले पता होता इसे महापुरुष को दान दिया हुआ ऐसा फल देगा, तो ना जाने के दान कर देती। तो आज के दिन ये स्थान है जो शास्त्र अनुकूल साधना, और यहाँ किया हुआ दान आपका अनंत गुना बढ़ेगा, आप प्राणे वाली आपदाओं भी टालेगा और आपका मोक्ष भी करेगा। बोलो सतगुरुदेव की। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। सौभाग्य है उन प्राणियों का जिनको मानव शरीर प्राप्त है। ऐसे समय में उनसे भी अच्छी किस्मत उन पुण्यात्माओं की है जिनकी भगवान में रुचि है, और उनसे भी अच्छी वो पुण्यात्माएं हैं जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचने का सुअवसर प्राप्त हुआ, यहाँ से दीक्षा प्राप्त हुई। मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी का काम होता है।
और मानव शरीर प्राप्त प्राणी परमात्मा की तरफ रखता है, वो उससे भी अच्छी किस्मत है, उससे भी पुण्यकर्मी है। और जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, इस मानव शरीर के अंदर सत्साधना मिल जाती है, तो उनकी किस्मत का कोई अंदाज़ा नहीं, वो कितनी पुण्य कर्म रखते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर गुड बेटर बेस्ट जो होता है, तो गुड तो वो है जिनको मानव शरीर प्राप्त है, और बेटर वो हैं जो भगवान के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि भटकने से कहीं ना कहीं परमात्मा का अवश्य रास्ता मिल ही जाता है। और तीसरे बेस्ट वो है जिनको भगवान का सही मार्ग मिल गया। तो तीसरी प्रकार के पुण्यकर्मी प्राणी आप हो, जो सतलोक आश्रम बरवाला इस जिला हिसार हरियाणा से इस दास से दीक्षित हो चुके हो। क्योंकि लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, जौहरी जानता है। तो ये दास जौहरी है, ये पारखू बना दिया परमेश्वर ने। और आप उस परमात्मा के हीरे मोती लाल हो, आपको परख रहा है आप कितनी कीमत रखते हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा को दयालु कहते हैं, दया का सागर है वो, सचमुच दया का सागर है। हमने जो सतलोक में भारी गलती की थी, अपने पिता को छोड़कर हम इस काल दुष्ट के साथ आस्था बना बैठे थे, हम पतिव्रता पद से गिर गए थे। ऐसा जुल्म किया हमने, और फिर भी हमारे दुख को देखकर वो रह नहीं सकते, हमारे लिए यहाँ भटकते हैं, किसी की गाली खाते हैं, किसी के पत्थर खाते हैं। और आप तक काल ने ऐसी बाढ़ बना दी, भगवान को भी पहुँचने में कठिनाई हो रही है। ऐसे धर्म मजहबों में बांट दिया, ऐसे नकली संत और पंथ बनवा दिए, ऐसा गलत ज्ञान हमारे हृदय में ठोक दिया कि हम सत्य ज्ञान को सुनकर भी प्रसन्न नहीं, परमात्मा सुनाने के लिए आते हैं तो हम दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस समर्थ के बगैर हमारे तक इस ज्ञान को कोई पहुंचा नहीं सकता। तो उस समर्थ ने अपनी समर्थता का प्रमाण दिखाया है। उस मालिक ने दया करी, आपको इस कलयुग में शिक्षित किया। ये शिक्षा का दौर पुण्यात्माओं सन 1948-47 के बाद ही भारतवर्ष में हुआ, उससे पहले शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। और 1951 में दास को भेज दिया अपनी प्यारी आत्माओं को संदेश देने के लिए। और अभी ये मीडिया और ये जितना भी साइंस की तरक्की जो हमारे लिए आवश्यक है सदग्रंथों को समझने के लिए, ये अभी 2000 के बाद का ये सारी देन है परमात्मा की। मोबाइलों का बनना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी चैनल ऐसे बढ़िया बना देने, तो ये परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, ताकि परमात्मा के बच्चे उन्हीं सदग्रंथों से भगवान को जाने जिनको शुरू से ही शिरोधार्य किए हुए थे। अब जिन सदग्रंथों को हम शिरोधार्य मानते थे, वो पवित्र वेद, पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, और उनमें परमात्मा की महिमा ही वर्णित है। जो उन सदग्रंथों में परमात्मा की महिमा है, और जिस परमात्मा के वो अंदर वो सर्व सदग्रंथ खरे उतरते हैं, तो वो परमात्मा है। अभी तक हमारे जो धर्मगुरु थे वो गलत ज्ञान सुनाते थे, नाम इन्हीं सदग्रंथों का लेते थे, और सदग्रंथों में लिखी के विवरण के विपरीत हमें ज्ञान सुनाया करते थे। और वो लोकवेद इतना गहरा हो गया था कि हमने उनको फाइनल मान लिया था। हम भले ही अपनी गीता वेद पुराण पढ़ते रहते थे, लेकिन हमारा ज्ञान का आधार वही डुप्लीकेट ज्ञान ही था जो पहले हम सुने हुए थे। जिस कारण से अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि और विश्व के जितने भी पंथ पनपे हैं, उनके वर्तमान के जितने गुरु हैं, वो सभी भ्रमित हैं कि परमात्मा निराकार है। और सभी सदग्रंथों के अंदर परमात्मा साकार है, नर आकार बताया है। तो वो लोकवेद हमारे हृदय में सबका समाया हुआ था। सदग्रंथों को आधार मानते थे, ज्ञान उसके विपरीत ही
हम स्वीकार किए हुए थे, उसको हटाने के लिए इन सदग्रंथों को आपके रूबरू करना अनिवार्य था। और यही कारण है कि आज परमात्मा के बच्चे अपने पिता को पहचान रहे हैं और दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं। पुण्यात्माओं, इस स्थान से जिस भी प्राणी को उपदेश प्राप्त हो गया उसके मोक्ष में शंका नहीं। ये तो आप निश्चिंत हो जाना, आपका मोक्ष 101% है। लेकिन इसमें मर्यादा प्रथम है। मर्यादा में रहोगे भगवान सदा साथ रहेगा। मर्यादा तोड़ दोगे तो सीता जैसा हाल होगा, जिसने जरा सी लापरवाही की थी, लक्ष्मण रेखा लांग दी थी और उसके बाद उसने सोचा तो ये था जरा सी लगी थी, क्या फर्क पड़ता, अभी चली जाऊंगी, वापस आ जाऊंगी, आटा डाल के साधु के। और साधु वेश में दुष्ट रावण खड़ा था। तो मर्यादा त्याग देने से उसकी कितनी दुर्गति हुई। 12 वर्ष तक रावण की कैद में पड़ी रही, सड़ती रही, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए, तब जाकर उसका छुटकारा हुआ। कैसे कितने पाप की भागिन बनी एक जरा सी मर्यादा लांघ देने से। ठीक इसी प्रकार जो हंस भक्त परमात्मा का हंस और इस परमात्मा की दी हुई मर्यादा का उल्लंघन कर देगा, वो सीता की तरफ पछताएगा और बहुत दूर हो जाएगा। अपनात्मा मानुष शरीर प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान सत्संग से होता है। और सत्संग में आने से पता चलता है कि मैं कर क्या रहा था और करना क्या चाहिए था। हम सांसारिक व्यवहार में इतने रंगे जा चुके हैं, देखम देखा एक दूसरे को, और हमने उसी कार्य को अंतिम मान रखा है। बच्चे हो गए, उनकी परवरिश कर दो, विवाह कर दो, उनको नौकरी रोजगार मिल जाए, भगवान बस ठीक हो गया, मर जाए बेशक। नहीं, ये जो कुछ भी होना था उस बच्चों की किस्मत ही फला करती थी जब तक हम सतभक्ति नहीं करते। जब तक हम सत साधना नहीं करते, परम संत की शरण में नहीं आते, तो अपना भाग्य ही प्राप्त होता है बच्चों को। प्रत्येक माता पिता की कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं और ये अच्छे नौकरी प्राप्त करें, इनको सुख हो। लेकिन कितने प्रतिशत बच्चे सफल होते हैं और कितने प्रतिशत फिर वो सर्विस आदि प्राप्त कर पा रहे हैं, जो सभी एक ही उद्देश्य लेकर पढ़ रहे होते हैं। तो इससे सिद्ध है कि उनकी किस्मत ही आगे आड़े आती है जब तक भक्ति नहीं करते। और जिस समय हम सत्साधना शुरू कर देते हैं तो उस समय परमात्मा हमारे भाग्य के लेखों को बदलना शुरू कर देता है। वो समर्थ परमात्मा ही हमारे कर्म के अंक, कर्म के लेख चेंज कर सकता है। उसके अतिरिक्त कोई भी, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना दुर्गा जी, ना गणेश जी, और न ही ब्रह्म और परब्रह्म हमारे भाग्य को चेंज नहीं कर सकता। जैसा जिसका संस्कार वैसा ही मिलेगा। ठीक है, जो पुण्य करते हैं पुण्य अलग जमा होते रहेंगे, पाप करते हैं उनके पाप अलग डिपॉजिट होते रहेंगे, और दोनों ही आपको भोगने पड़ेंगे। और जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं, सतपुरुष कबीर परमेश्वर जी की शरण में परम संत के माध्यम से, तो फिर हमारे पाप कर्मों का वो नाश कर देता है। वो सक्षम है, वो समर्थ है, और हमारे पुण्य ही शेष रह जाते हैं। जैसे आजकल खेतों में, फसल में खरपतवार का नाश करने के लिए एक ऐसी औषधि तैयार हो गई है कि उसमें सिंचाई करते समय उसको पानी में डाल देते हैं, वो सारी फसल में और सब जगह घूम जाती है। वो फसल को नुकसान आनी नहीं करती और खरपतवार को फूंक देती है। इसी प्रकार अब वो औषधि जो परमात्मा ने आके डिक्लेयर की है, सार्वजनिक कर दी है, उस सत साधना से आपके पापों का नाश हो जाएगा, आपके पुण्य बचे रह जाएंगे। अब इस बात को सभी जानते हैं कि पुण्य से सुख होता है और पाप दुख का कारण होता है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो तो कांटे से पीड़ा है वो, और वो किसी व्यक्ति के पास जाता है, उसको कोई कहता है, जैसे अन्य संत, अन्य देवों के जो पुजारी हैं,
वो ऐसा सिद्धांत रखते हैं, वो पहले तो जंतर मंत्र बताते हैं दुखी व्यक्ति को, ऐसे करिए ऐसे करिए। जब कुछ भी लाभ नहीं होता है तो कह देते हैं ये आपके प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में अंकित है, इस अंक को खत्म नहीं किया जा सकता, ये तो भोगने से ही पूरा होगा। और फिर ये भी कहते हैं भगवान की भक्ति कर, हरे कृष्ण हरे राम सीता राम राधे श्याम। और साथ में ये भी कहते हैं कि ये भक्ति करते रहो, भविष्य में दुख नहीं होगा। अपने आत्माओं, जिसके पैर में कांटा लगा हो और उसको कोई सलाह दे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो आजीवन तेरे पैर में बना रहेगा, ये पीड़ा भी बनी रहेगी, और उसको कोई सलाह दे कि तू जूता पहन ले, भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे। जूता, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। दूना दर्द करे हो तो पहले कांटा निकले और फिर उसको राय दी जा कि जूता मत निकाल देना, नहीं तो भविष्य में ऐसा ही दुख तुम्हें फिर हो जाएगा। तो इस डर से फिर वो व्यक्ति जिसका कांटा निकल गया और जूते प्राप्त हुए, फिर वो इस डर से कभी जूता निकालेगा नहीं कि कहीं फिर से वो बिजली ना गिर जा, फिर कष्ट ना आ जाए। तो पुण्यात्माओं, जो दुख आज जिसको दुख है, जो दुख में भक्ति करते हैं वो भी अच्छी आत्माएं हैं, जो सुख में करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। जो सुख में भक्ति कर रहे हैं वो कभी ना कभी विचलित अवश्य हो जाएंगे, और जो दुखी होकर के भगवान के चरणों में आते हैं उनको मालूम है सुख की कीमत का, और फिर वो कभी जिंदगी में डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि यदि मैंने भगवान की ये भक्ति त्याग दी, जूता निकाल दिया, तो वो कांटे मेरे सफ़र में फिर से पैरों में लगने शुरू हो जाएंगे और मैं कदम भी नहीं चल सकूंगा। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें संकेत करते हैं कि भगवान से ये मांगा करो, हे भगवान इसे सुख का आग लगा जिससे आपकी भूल पड़े, ऐसा सुख ना देना दाता जो हम आपसे दूर हो जाएं, ऐसा कष्ट दिए रखना दाता तेरी याद बनी रहे। तो पुण्यात्माओं, इस जीवन में सफल होने के ये फार्मूले हैं, इनको कंठस्थ याद रखना, अपने जीवन में अप्लाई रखना। सुख बहुत खतरनाक है इस प्राणी के लिए। हम सतलोक में महासुखी थे और भगवान भूल गए, इस नकली के साथ लग गए। इसने क्या दिया हमारे को? यहाँ ये दिया, कुत्ता बनाया, कुतिया बनाई, गधे बनाए, गोबर खिलाया, किसी के कैंसर, किसी की टांग कट गई, किसी की आंखें फूटी पड़ी हैं, कोई सड़ रहा है, कोई तड़फ रहा है, कोई टेंशन से, कोई हानि से दुखी, कोई किसी कारण से। तो ये दिया इसने हमारे को, और हम अपने समर्थ को छोड़ दिया क्योंकि सुखी थे हम। तो ऐसा सुख इस पृथ्वी पर वैसे तो है नहीं, लेकिन हम झूठे सुख को ही सुख मान बैठते हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं, और फिर वो इतना महंगा पड़ता हमारे लिए, फिर मैं कभी भी बात सेट नहीं हो पाती, बहुत समय लग जाता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमारे दुखों का निवारण कर देते हैं, हमारे संस्कार में जो पाप कर्म होते हैं उन कांटों को निकाल देते हैं, और फिर आने वाले जीवन सफ़र में वो समर्थ परमात्मा आपके जीवन रूपी सफ़र को ऐसे बुहारता है, ऐसे सब झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा के जीवन में आने वाले भविष्य में इसके जो संस्कार रूपी कांटे बिखरे पड़े हैं उन सब को साफ करता चलेगा आगे आगे, कहीं मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना चुभ जा। लेकिन किसके लिए? जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जावे। कहते पति भरता, पति भरता कौन होगी?
जैसे गीता अध्याय नंबर 13 में लिखा है कि अव्यभिचारिणी भक्ति से जो साधना करता है उसके परमात्मा अंग संग रहता है। व्यभिचारिणी भक्ति कौन सी है? जैसे लड़की अपने पति के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों से भी संबंध रखती है तो वो व्यभिचारिणी लड़की है। और अव्यभिचारिणी पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त चाहे कोई सोने का बन के खड़ा हो जाए उसमें आस्था ना रखती तो वो अव्यभिचारिणी है। तो व्यभिचारिणी भक्ति वो है कि हम इष्ट रूप में, जैसे हमारे पहले कितने देवता हमारे इष्ट थे, हनुमान जी इष्ट, बाबा श्याम जी इष्ट, श्री कृष्ण जी इष्ट, विष्णु जी इष्ट, रामचंद्र जी इष्ट, श्री विष्णु जी इष्ट, श्री शंकर भगवान इष्ट और माता इष्ट, यानी ये सारे हमारे खसम थे, हमारे इष्ट थे, हमारे मालिक मान लिए थे हमने। तो वो हमारी व्यभिचारिणी भक्ति थी। और जो हमने इष्ट मानना चाहिए था, जो हमारा असली पति है, मालिक है, उसका हमें ज्ञान भी नहीं था। तो अब हम केवल एक कबीर परमेश्वर को अपना इष्ट मानेंगे, पति मानेंगे, खसम मानेंगे, स्वामी मानेंगे, मालिक। और अन्य जितने भी देव हैं, जितने भी मंत्र जाप हम करते हैं, ये उनको हम इष्ट नहीं मानते, ये हमारे मालिक नहीं है, पति नहीं है। जैसे वो हमारा ऐसा व्यवहार है जैसे एक पतिव्रता लड़की एक जॉइंट फैमिली में रहती है, उसमें देवर देवरानी होती है, ननद जेठ जेठानी सास ससुर, ये सभी होते हैं। और वो सभी को यथोचित आदर भी करती है, लेकिन उसको वो अपने पति को जो श्रद्धा रखती है, जो समर्पण रखती है, वो अन्य में नहीं रख सकती पतिव्रता बेटी। और ये नहीं कि वो अन्य से बात ही नहीं करेगी, पतिव्रता का ये लक्षण नहीं है क्योंकि दूसरी बातें नहीं करेगी अपने पति इतना छोड़ के। पति का जो संपर्क है, जो समर्पण है, वो केवल पति से संबंधित है। बाकी सबका सबसे मृदु भाषा, प्यार से बोलना, सबको यथोचित आदर करना, रिश्तेदार आते हैं उनको भी प्यार से भोजन खिलावे, अच्छी तरह बातें करे, तो वो पतिव्रता लड़की होती है। और पतिव्रता यदि अपने पति के अतिरिक्त अन्य से सोले माथे बात नहीं करे तो कलियारी है, खाक पतिव्रता है वो। तो इसी प्रकार हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है ये। जैसे यहाँ के जो 3 लोक के प्रधान हैं, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये हमारा एक परिवार है। और देवी जो इनकी पत्नियां हैं, ये भी हमारे लिए आदरणीय हैं, ये भी हमारे लिए आदरणीय हैं, रेस्पेक्टिव हैं। और जितने भी अन्य देव हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, तो वो हमारे लिए सब एक आदरणीय होते हैं। सबके साथ एक बहुत ही अच्छा व्यवहार रखना चाहिए हमारे को, तब हम इस ज्वाइंट फैमिली में सुख से रह सकेंगे और पूरे परिवार में शांति भी रहेगी। लेकिन हम इष्ट हमारा एक ही रहेगा। जैसे पतिव्रता लड़की सबसे प्यार भी करती है, जैसे बहन ननद से, छोटी बड़ी से उसी सतर का, और देवरानी और जेठानी, जेठ और देवर से, सास ससुर से सभी प्यार से रहती है। और ऐसा लगता है सबको अपनी सी लगती है सबको। और जिस समय वो अपने पति के, जब वो अलग होते हैं, ज्वाइंट फैमिली जो फिर भिन्न भिन्न होते हैं, न्यारे होते हैं, फिर देखा है उसका वो किस में आस्था थी उसके हिस्से में, उसके बाटे में जो भी सामान आवेगा सारे ने उठा लेगी, चम्मच भी ना छोड़ रहे उनकी तरफ, और अपने पति के साथ उस मकान में चली जाएगी जो उसके बाटे में आया है। तो उस दिन पता चला वो किसकी पूजा कर रही थी, तो पूजा पति की कर रही थी और सत्कार सभी का करना होता है।
इसी प्रकार जब हम अपने सतलोक जाएंगे, हमारा पति कबीर देव है, मालिक है, हम उसकी आत्मा है, और यहाँ जब तक हम यहाँ रहेंगे सभी देव हैं, ये यहाँ के, इनसे हमें बहुत सा काम है। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री का व्यक्ति और हिसार में रहता हो, अब यहाँ के काम तो डीसी, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री इन्होंने करना है, एक बस फ़ोन करने की देरी है, काम हाजिर हो जाएगा। तो आपको इतनी सुविधा मिल जाएगी उस समर्थ की शरण में आने के बाद। लेकिन ये बुरे थोड़े ही है, ये उसके दुश्मन थोड़े ही, तो मित्र हो गए उनके। तो ठीक इसी प्रकार हम अपने कबीर परमात्मा को एज ए इष्ट पूजेंगे, और बाकी ये सभी देव हमारे आदरणीय हैं। ये हमारे सारे काम दौड़ दौड़ कर करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि आप समर्थ के बच्चे हो। प्रधानमंत्री का कोई रिलेटिव यहाँ आवे, फिर देखो एसपीडीसी कैसे हाजिरी लगाओ डेली उसके सामने। तो कहने का भाव ये है कि ये बुरे नहीं हुए, हमारे जितने भी देवता हैं ये हमारे साथी हैं, ये अच्छी आत्माएं हैं, लेकिन हम इनको तंग करा करते। अब जैसे कोई हमारा कार्य होना है मुख्यमंत्री से, और हम एप्लीकेशन लाते हैं बार बार डीसी का, वो डीसी के सिर में दर्द हो जाए, उसको बार बार कहता है मैं नहीं कर सकता इसको, आप मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, और हम फिर उसी का अर्जी लगावा, जय हो तेरी, आप पे करोगे जो करोगे, अब पड़ी रहेगी वो एप्लीकेशन, वो उसको कुछ कर ही नहीं सकता। तो हम गलती ये करते थे, जो हमारा कार्य समर्थ से होना था उसका हमें पता भी नहीं था, और हम अर्जी लगाते रहे इन देवताओं का, ये ना कुछ कर सके थे, ये और दुखी हुआ करते थे कि ये मैं कर नहीं सकता, मेरे सामने ये रोज़ हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है द्वार पर आके। तो इस प्रकार हम अज्ञानता से अपना टाइम भी वेस्ट करते थे, और उस लाभ से भी वंचित रह जाते थे जो भगवान से मिलना होता है। तो जब पतिव्रता पद पर हम आ जाएंगे, जैसे पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की का विवाह हो जाता है, अपने पति के घर जाती है, फिर वापस अपने माता पिता के घर आ जाती है, तो वहाँ वो अपने परिवार में रहती है, लेकिन ऊपर से आव भाव बिल्कुल सबसे बात करती है, खाना खाती है, सारी सेवा करती है, झाड़ू बुहारा करती है, लेकिन अंदर से कसक उसकी अपने पति के अंदर सुरती हरदम बनी रहती है, उसके अतिरिक्त वो किसी में सुरती लगाती नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो पतिव्रता पति से राती, राती माने उसके से लीन है, आन पुरुष नहीं भावे, अन्य व्यक्ति में उसकी रुचि बन ही नहीं सकती, एक गुण होता है पतिव्रता के अंदर। और बसे पी हर में, फिर भी सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगा है। तो ऐसे पद पर जब हम आ जाएंगे, हम यहाँ पीहर में रह रहे हैं और यहाँ सभी के साथ मिलजुल कर रहना होगा हमने, लेकिन हमारी जो अंतःकरण की जो स्थिति है, अंतःकरण के अंदर जो कशक है वो अपने कबीर पति के अंदर, उस समर्थ पति के अंदर अटूट बनी रहे। तो फिर जब हम यहाँ से जाएंगे संसार छोड़कर, सीधा वहीं पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारी आशा जहाँ आशा ता वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो ऐसी स्थिति में आने के बाद जब हम परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी से भी आध्यात्मिक लाभ की इच्छा नहीं करेंगे, अगर हम कोई अर्जी लगाएंगे तो अपने पति को ही लगाएंगे, वो चाहे किसी से कुछ करवाए, वो उसका काम होता है, किसी से भी करवाए, वो समर्थ है, तो तब हम सफल होंगे। तो उस समय जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, तो उस समय परमात्मा अपनी वाणी में आप ही हमें सतर्क करते हैं। जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, और समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। समर्थ झाड़ू देते चलते हैं कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा के जीवन रूपी सफर में पाप रूपी कांटा ना लग जा, इसका दुख ना हो। तो पुण्यात्मा,
जब हम परमात्मा की सतभक्ति करेंगे उससे हमारे पाप नाश हो जाएंगे और पुण्य शेष रह जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गासे। जिस समय कहते हैं आपको सतनाम प्राप्त हो गया, उसी समय आपके पापों में आग लगानी शुरू कर देगा। जैसे चाहे लाख टन घास फूस पड़ा हो सूखा और कितनों क्षेत्रों में का घेर रखा उसने, और एक माचिस की सीख लगा दी जाए, एक तिल्ली उसको फूंक कर सहा कर देगी और चलेगा तूफान, तेज हवा चलेगी, उसको फेंक देगा कहीं का कहीं और वो स्थान क्लियर हो जाएगा। तो हमारा युगों युगों के पाप इकट्ठे संग्रहित हैं संचित कर्मों में। अब परमात्मा का यह सच्चा नाम और आपकी सच्ची लगन पतिव्रता पद अव्यभिचारिणी भक्ति के कारण आपके पाप कर्मों के ढेर में आग लग जाएगी। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन झलक तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, आत्मा और परमात्मा के मध्य जैसे सूर्य के बीच में बादल आ जाने से सूर्य का प्रॉपर जो प्रकाश है वो हम तक नहीं पहुंच पाता और ऐसा लगता है जैसे अंधेरा हो गया हो, रात्रि होगी हो। तो पुण्यात्माओं, जब तेज हवा चलती है, बादलों को इधर उधर फेंक देती है, तो फिर सूर्य का वो तेज जो का तू आपको दृष्टिगोचर होता है। ठीक इसी प्रकार युगों युगों के पाप कर्मों की छाया आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ी हुई है। इस सतनाम और सच्ची श्रद्धा और लगन से भक्ति करने से वो ऐसे हट जाएंगे, वो बादल छट जाएंगे पाप के बादल। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। प्रेम की पवन चलेगी, परमात्मा की भक्ति प्रारंभ करोगे। प्रारंभ में तो इतना आनंद नहीं आता भक्ति में, क्योंकि हमारे पाप कर्म युगों युगों के संग्रहित हैं और हमें प्रभावित कर रहे हैं। प्रारंभ में तो इस भक्ति के ऊपर धक्के से लगाना पड़ता है जीव को। इतने मंत्र तो करने ही पड़ेंगे, इतने मंत्र तो आपने करने ही पड़ेंगे। आरती भी करनी पड़ेगी, नित्यनेम भी करना पड़ेगा, रमणी भी करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में आपको धक्के से लगाना पड़ता है और आप ना चाहते हुए भी शुरू कर देते हो, क्योंकि आपने स्वस्थ होना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है। और कुछ दिनों के बाद फिर देखना, आप भक्ति नहीं कर लोगे तब तक नींद नहीं आएगी और वही नाम बार बार जाप करना है, कितना आनंद आना शुरू होगा। तो आपके अंतःकरण में जो पाप कर्मों का जो दबाव था, जबर था, वो हटता चला जाएगा। जैसे तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न भावे, जैसे जबर के वेग से भूख विदा हो जावे। जैसे किसी व्यक्ति को जबर हो गया, बुखार, और उसको भोजन भी कड़वा लगता है, प्रतिदिन खाने वाला आहार भी मुंह को लगाने को दिल नहीं करता, उल्टी गिरने को हो जाती है। काजू, किशमिश, सेब, संतरे कितने स्वादिष्ट फल और मेवा होते हैं, उस जबरग्रस्त व्यक्ति को वो भी कड़वे लगते हैं।
न तो मनुखा दाख कड़वी है, न सेब और संतरे कड़वे हैं। बुखार ने, जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। अब उसका तरीका क्या है? उन मीठी वस्तुओं को मीठा ही लगाने के लिए अब उस व्यक्ति को कोई कहे कि एक ग्रास भोजन खा ले, बहुत सुंदर बना रखा है, हलवा बनाया है, नहीं खा सकता, कुछ भी बनाए रखा हो। तो उसका कारण क्या है? कारण तो ये है कि बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था को खराब कर दिया, जो मीठी वस्तु को भी कड़वी महसूस कर रहा है। उसका इलाज क्या है कि जैसे मलेरिया हो जाता है और कुनीन सबसे कड़वी औषधि होती है, और न चाहते हुए भी कड़वी लगो तो लगो, वो खानी ही पड़ेगी। उस कड़वी औषधि के बार बार खाने से न चाहते हुए भी खानी पड़ती है वो, और उसके खाने से बुखार नाश हो जाएगा, और जो मीठी वस्तु कड़वी लगा करती वो मीठी लगनी प्रारंभ हो जाएंगी, और जितना भी बुखार उतरता चला जाएगा उतना ही कुछ ना कुछ आहार प्राणी प्रारंभ कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार जिनके अंतःकरण के अंदर पाप कर्मों का जबर घना है, उनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती, ना लगने दो। इसको ना चाहते हुए भी सुनो सत्संग को, न चाहते हुए एक बार भक्ति अवश्य शुरू करो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम को हिज भजो चे खज, और उल्टा सुल्टा उगेगा खेत पड़ा जो बीज। इसने चाहे प्यार तो भज लो शुरुआत में, और चाहे खज के भज लो, ये तो करना पड़ेगा। कबीर हरि के नाम को हिज भजो चे खज, उल्टा सुल्टा उग ही खेत पड़ा जो बीज। खेत में बीज डाल दिया उसने, उल्टा पड़ो चाहे सुल्टा, वो उगे ही उगेगा। तो इस प्रकार हमने प्रारंभ में तो ऐसे आपने करना होगा, और फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आप भक्ति नहीं कर लोगे तब तक आपकी रुचि नहीं बनेगी, अन्य कार्य करने को भी दिल नहीं करेगा। तो जैसे जिनको पहले बुखार था उनको ये कहते थे कि महीने में एक बार आना पड़ेगा। दूर देश के भक्त आते हैं, उनको 3 महीने 4 महीने का समय रखा, क्योंकि डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करने के लिए ही मरीज को बार बार बुलाता है, उसको शौक नहीं होता। तो हम आपको इसलिए बुलाते हैं, आप आते रहोगे, आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके शुभ संस्कार बढ़ते चले जाएंगे, फिर आपकी आप पर रुचि हो जाएगी, आप डटे नहीं, डटोगे फिर तय। जब आपके पाप कर्मों का जबर उतर जाएगा फिर आप रोक के नहीं रुक सकते, आपने बुलाने की आवश्यकता नहीं, आप आया करोगे। आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे और आपके अंतःकरण में जमा वो पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर आपको सतलोकासन बरवाला के बगैर कोई स्थान दिखाई नहीं देगा इस पृथ्वी पर जहाँ आप ये सोचो कि ये मेरा अपना है।